एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। एक ही थाली में दोनों खाना खाते थे। दोनों मिलजुल कर खेत में काम करते थे। राम जो बड़ा भाई था वह श्याम से बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी भी श्याम को अपने बच्चे की तरह रखती थी। मन्नू नाम का उनका एक पड़ोसी था। वह दोनों भाइयों के प्रेम से बहुत जलन होती थी। वह सोचता था कि मैं इन दोनों भाइयों के बीच में शक डालकर दोनों भाइयों को अलग कर दूंगा। एक दिन बड़ा भाई राम किसी काम से गांव से बाहर शहर गया। उस दिन मन्नू को छोटे भाई श्याम को सिखाने का मौका मिल गया। छोटे भाई श्याम खेत में काम करने गया हुआ था। थोड़ी देर बाद मन्नू भी वहां आया और बोला, क्यों भाई श्याम, आज तुम अकेले ही खेत में काम कर रहे हो? तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ पर है? श्याम ने कहा, बड़ा भाई शहर से किसी काम के लिए गया है। तो मन्नू ने कहा, अरे वह तो तुम्हें एक नौकर की तरह काम कराता है। शहर से बाहर तो तुम भी जा सकते थे। कभी भी कोई हिसाब तुमने अपने बड़े भाई से पैसे का लिया है? श्याम ने कहा, अरे मैं अपने भाई से क्यों हिसाब लूँगा, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है। तब मन्नू ने कहा, किसी दिन अपने भाई से पैसों का हिसाब लेना, तब तुम्हें पता लगेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। श्याम सारा काम निपटा कर खेत का अपने घर वापस आ गया। उसके दिमाग में मन्नू की जो बात थी जगह कर ली थी। वह सोचने लगा, क्या मन्नू सही बोल रहा है? क्या अगले दिन राम शहर से गांव वापस आया। मन्नू ने देखा कि खेत के लिए कुछ सामान खरीद रहा है। राम ने दुकानदार से कहा, भैया मैं सामान के पैसे कल दूंगा, आप खाते में लिख लेना। उसी दुकान से मन्नू ने भी अपने खेत के लिए कुछ सामान खरीद लिया। मन्नू ने श्याम से कहा, अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आज तुम अपने भाई से 5,000 रुपये मांगना। अगर वह तुम्हें 5,000 रुपये दे दे तो ठीक है, वरना जो मैंने कहा मेरी बात पर यकीन करना। श्याम ने कहा, अरे 5 क्या, मेरा भाई तो मेरे को 50,000 रुपये भी दे देगा। ठीक है, अगर ना दे तो मेरे पास आना। श्याम ने अपने भाई के पास गया और बोला, भाई मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे दे दो। भाई ने कहा, मैं तुझे 5 क्या 5 लाख भी दे दूँ, मगर जो पैसे बचे थे वह मैंने बचत खाते में डाल दिए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। श्याम ने सोचा कि मन्नू ठीक ही बोल रहा था। वह मन्नू के पास गया और बोला, तुम ठीक बोल रहे थे, भाई ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, अब मैं क्या करूं? तो मन्नू ने कहा, तुम अपना हिस्सा मांग लो, अपने सभी परिवार वालों को इकट्ठा करो और अपना हिस्सा मांग लो। मन्नू की बातों में आकर श्याम ने सभी रिश्तेदारों को बुला लिया। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। तब राम ने पूछा, अरे श्याम क्या हुआ, तुमने इन रिश्तेदारों को क्यों बुलाया है, इकट्ठा किया है? श्याम ने कहा, भैया मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। राम ने बोला, मैं तेरे को सब कुछ बिना मांगे ही दे देता, मेरे से एक बार बोलता तो सही। इसके बाद राम ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम अपने पुराने वाले घर में चलते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वह दोनों अपना सब कुछ छोड़कर पुराने वाले घर में चले गए। उनके जाने के बाद अगले दिन श्याम की पत्नी ने सोचा कि जो जेठ जी की अटैची है, देखती हूँ उसमें खोलकर उन्होंने पैसे का क्या किया है। श्याम की पत्नी ने जैसे ही अटैची खोली, उसमें उसने बैंक की कॉपी मिली। उसमें देखा कि उसने
50 लाख अपने छोटे भाई श्याम के नाम पर, 5 लाख उसके बेटे के नाम पर, बड़े भाई राम ने जितने भी बचत के पैसे थे उनके नाम पर डाल रखे थे, और जो जेठानी थी उसने अपनी सारी सोने की चीज अपनी देवरानी के लिए छोड़ दी। यह सब देखकर वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और उनसे कहने लगी कि आपके बड़े भाई ने सारे पैसे आपके और आपके बेटे के नाम करा रखे हैं और सारे सोने के जेवरात यहीं पर छोड़ दिए हैं। आपने अपने भाई के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया। मन्नू की बातों में आ गए। उसी समय श्याम और उसकी पत्नी दौड़े दौड़े अपने बड़े भाई और भाभी के पास गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। भैया, मुझे माफ़ कर दो। दूसरों की सीख में आकर मैंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। आपने तो हमेशा मेरे बारे में सोचा और मैं मूर्ख दूसरों की बातों में आकर अपने पिता समान भाई पर भरोसा नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरे हमेशा एक दूसरे का दिल में दरार डलवाने का काम करते हैं।